सो हे क्लास 10 स्टूडेंट्स, आज जो हमारे पास टॉपिक है दैट इज़ अ केस स्टडी जो कि हमने पिक करी है अपने मैथ्स के चैप्टर 5th अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से। ये केस स्टडी प्रीवियस ईयर्स में भी आ चुकी है और ये केस स्टडी इम्पॉर्टेंट है, तो हम पहले इसी के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। यहाँ पर एक केस स्टडी दी रखी है जिसमें 3 सम्स हैं और चौथा जो सम होएगा वो आपके करने के लिए रहेगा। केस स्टडी बेसिकली है कि उन्होंने लिख रखे है कि सेविंग एक अच्छी आदत है जो बच्चों में इंक्यूलेट यानी कि उनको बच्चों में ये आदत डालनी चाहिए। तो एक लड़का है रेहान, उसकी मदर क्या कर रही है, एक पिगी बैंक बाय कर रही है अपने बच्चे के लिए और पुट 1 5 रुपी कॉइन ऑफ हर सेविंग्स इन द पिगी बैंक। यानी वो क्या कर रही है, एक सिक्का उस पिगी बैंक में डाल रही है और उस सिक्के का कॉइन का प्राइस कितना है, ₹5। कितने कॉइन्स वो डाल रही है, 1 कॉइन। कॉइन का प्राइस कितना है, ₹5। तो क्वेश्चन पढ़ते ही ना आपको यहाँ पे थोड़ा कंक्लूजन ये निकालना है कि हमारे पास इस एपी में 2 चीज़ें हैं, एक कॉइन्स की बात हो रही है और एक बात होगी अमाउंट्स की। एक कॉइन डाला है जिसका अमाउंट कितना है, ₹5 एंड हर सेविंग इन द पिगी बैंक ऑन द फर्स्ट डे शी इंक्रीजेज हिज सेविंग बाय 1 5 रुपी कॉइन डेली। यानी हर रोज वो एक नया सिक्का इसमें और डाल रही है और वो सिक्का या कॉइन कितने रुपीस का है, ₹5 का। तो हमारे पास यहाँ पे एपी बनी कि एक कॉइन वो डाल रही है पिगी बैंक में ऑन द वेरी फर्स्ट डे। कितने रुपीस का कॉइन है, ₹5 का। फिर वो हर रोज उसी में एक एक कॉइन और ऐड ऑन करती जा रही है और हर कॉइन कितने रुपीस का है, अगेन ₹5 का। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी कॉइन्स वर एडेड टू द पिगी बैंक ऑन द 8th डे। 8वें दिन पिगी बैंक में नंबर ऑफ कॉइन्स क्या होंगे, फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस। दूसरा है हाउ मच मनी विल बी देयर इन द पिगी बैंक आफ्टर 8 डेज। 8 दिन के बाद पिगी बैंक में अमाउंट ऑफ मनी कितनी होएगी ये बताना है, यानी रुपीज़ में आंसर देना होगा। इफ़ द पिगी बैंक कैन होल्ड 125 रुपीज़ कॉइन, यानी कि अगर पिगी बैंक में 5 रुपये वाले टोटल 120 सिक्के हैं, कॉइन्स हैं, तो फाइंड द नंबर ऑफ डेज शी कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू पुट ₹5 कॉइन इनटू इट। जब भी हमसे नंबर्स की बात होती है यानी हमें यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना है, n। तो होपफुली कि आपने ये ना अच्छे से केस स्टडी समझी होगी। यहाँ पर इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसका सोल्यूशन जो है वो क्या रहेगा, फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी कॉइन्स वर एडेड टू पिगी बैंक ऑन 8th डे। अगर आप लॉजिकली इसमें हिसाब किताब रखो तो दैट इज कि हर रोज वो पिगी बैंक में एक कॉइन डाल रही है। हर रोज उसकी मदर पिगी बैंक में कितने नंबर ऑफ कॉइन्स पुट कर रही है, 1 कॉइन। तो ऑन द 8th डे नंबर ऑफ कॉइन्स कितने होंगे, 8। सेकेंड में उसने हमसे मनी का क्वेश्चन पूछ लिया। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे 2 तरीके की एपी बनाएंगे। एक एपी होएगी रिलेटेड टू कॉइन्स और दूसरी जो एपी होएगी दैट विल बी रिलेटेड टू अमाउंट। अगर आप देखो एपी जो कॉइन्स के रिलेटेड है, ऑन द वेरी फर्स्ट डे कितने कॉइन है पिगी बैंक में, 1। दूसरे दिन पिगी बैंक में कितने कॉइन है, 2। तीसरे दिन पिगी बैंक में कितने कॉइन है, 3। चौथे दिन पिगी बैंक में कितने कॉइन हो जाएंगे, 4। इस तरीके से ये सीरीज आगे बढ़ती जाएगी। अमाउंट के लिए अगर हम एपी देखें, अगर वो पहले दिन एक कॉइन डाल रहे हैं तो अमाउंट में कितने रुपीस बन गए कि उसने फर्स्ट डे में पिगी बैंक में कितने पैसे डाले होंगे, ₹5। नेक्स्ट डे कितना हो जाएगा, ₹10, क्योंकि अब उसमें कितने कॉइन्स है, एक 5 रुपये का कॉइन और ऐड हुआ ना, तो 5 रुपये का कॉइन पहले था, एक और ऐड हुआ तो रुपीस बन गए 10। नेक्स्ट डे थर्ड डे रुपीस हो गए 50, ऐसी नेक्स्ट रुपीस हो गए 20 और सो ऑन। अब ये एपी हम तब यूज़ करेंगे जब हमें कॉइन्स के रिलेटेड कुछ आइटम्स फाइंड आउट करनी है, और ये वाली एपी का हम यूज़ तब करेंगे जब हमें किसके रिलेटेड अमाउंट देखने हैं, अमाउंट के रिलेटेड। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन था हाउ मैनी कॉइन्स वर एडेड टू पिगी बैंक ऑन द 8th डे। 8वें दिन पिगी बैंक में कितने कॉइन्स होंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास ये साफ साफ पता लग रहा है कि 8वें दिन पिगी बैंक में टोटल कितने कॉइन्स होंगे, 8। क्यों, क्योंकि हर रोज वो कितने कॉइन डाल रही है, 1 1। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट,
हाउ मच मनी विल बी देयर इन द पिगी बैंक आफ्टर 8 days। 8 दिन के बाद उस पिगी बैंक में टोटल कितना पैसे होंगे। जब भी हमसे कहीं पर भी टोटल की बात हो रही, दैट मीन्स कि वो हमें सम दे रहा है। तो यहाँ पर वो हमसे क्या पूछ रहे हैं, सम ऑफ मनी कब, 8 दिन के बाद। तो हमें यहीं से हिंट लेना है कि यहाँ पर हमें निकालना है SN निकालना है। S का मतलब हो गया सम, कितने दिन के लिए, नंबर ऑफ डेज हमने कितने लिए, फॉर 8 days, सम ऑफ 8 days। क्वेश्चन था हाउ मच मनी विल बी देयर इन द पिगी बैंक आफ्टर 8 days। 8 दिन के बाद पिगी बैंक में कितना पैसा होगा, टोटल कितना पैसा होएगा। तो हमें निकालना था सम ऑफ N। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, यहाँ बात हुई थी क्वाइंस की, यहाँ किसकी बात हो रही है, मनी की। अगर मनी की बात हो रही है तो AP कौन सी वाली यूज़ करना, मनी वाली, यानी कि अमाउंट वाली। फॉर्मूला है SN इज इक्वल्स टू N/2 2A प्लस N-1D। अब क्योंकि यहाँ पर मनी की बात हुई है तो मैं AP कौन सी लूँगी, मनी वाली, यानी कि अमाउंट वाली। उसके अकॉर्डिंगली मेरे को सम पता करने कि 8 दिन में टोटल कितने पैसे होंगे। नंबर ऑफ डेज कितने हैं, 8/8, और नीचे फॉर्मूले का 2 मल्टीप्लाई बाय A, यानी कि A1 कितना है। तो हम ये वाली AP देख रहे हैं जिसमें A1 कितना है, 5, प्लस N नंबर ऑफ डेज 8 - 1। D कैसे आएगा, इन दोनों का डिफरेंस। तो D इज इक्वल्स टू A2 माइनस A1, 10 - 5 यानी कि 5। तो D हमारे पास आ गया 5। 8/2 कटिंग करके रहा 4, 2 × 5 10 प्लस 8 - 1 7 × 5 4 10 प्लस 35 यानी 4 मल्टीप्लाई बाय 45। अब 45 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 4 × 5 = 20, 4 × 4 16 प्लस 2 180। यानी 8 दिन में पिगी बैंक में टोटल कितने पैसे हो जाएंगे, 180। 8 दिन में पिगी बैंक में टोटल कितने पैसे हो जाएंगे, 180। अब इसी तरीके से हमारे पास एक थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन क्या था, इफ़ पिगी बैंक कैन होल्ड, कितने कॉइन्स उसमें आ सकते हैं, 120। अब होल्ड 120 कॉइन्स इन ऑल, यानी पिगी बैंक में मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉइन्स कितने आ सकते हैं, 120। अब यहाँ पर भी यही बात होगी कि हमारे पास सम ऑफ द कॉइन्स दे रखा है। अब हमारे पास क्या रखा है, सम ऑफ दी कॉइन्स, कि टोटल उस पिगी बैंक में 5 रुपए के कितने सिक्के आएंगे, 120 कॉइन्स। तो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स जो पिगी बैंक में आ सकते हैं वो कितने हैं, 120। टोटल का मतलब क्या हो गया, SN कितना, 120। पर ये यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा कि ये N कौन सा है, अमाउंट का है या ये किसकी बात कर रहा है, कॉइन्स की। अब यहाँ पे आप देखो कॉइन्स की बात हो रही है तो जो भी आप AP लोगे वो कौन से वाली लोगे, कॉइन्स वाली। कॉइन्स वाली AP क्या है, 1 2 3 एंड 4। टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं, 120। यानी जब आप टोटल ऑफ कॉइन्स देख रहे हो, SN आपका 120 हुआ, तो आपको करना भी क्या है, SN का फॉर्मूला लगाना था N/2 2A प्लस N-1 एंड D। बट साथ ही में आपको क्या चीज़ ध्यान में रखनी है, साथ ही में हमें ये देखना है कि यहाँ पर जो है वो आप कॉइन्स वाला AP यूज़ करोगे कि अमाउंट वाला, क्योंकि बात किसकी हुई, कॉइन्स की। सम किसका दिया हुआ है, कॉइन्स का। तो आप AP भी कौन सी उठाओगे, कॉइन्स वाली। यहाँ बात किसकी हो रही थी, अमाउंट की। यहाँ बात किसकी हो रही थी, अमाउंट की। टोटल अमाउंट कितना होगा, तो यहाँ पर क्योंकि टोटल अमाउंट, बात अमाउंट की हो रही थी, इस वजह से हमने SN के लिए, फॉर्मूले के लिए कौन सा AP उठाया था, वो AP जिसमें किसकी बात हो रही थी, अमाउंट्स की। इस AP में किसकी बात हो रही है, कॉइन्स की। तो कौन सी AP लेंगे, कॉइन्स वाली। अब यहाँ पे कॉइन्स वाली AP के अकॉर्डिंगली हमारी AP थी 1 2 3 4 एंड सो ऑन।
एसएन का आंसर ऑलरेडी दे रखा है कि टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने होंगे 120। n बाई 2, n कितना है, n ही तो पता करना है। मैंने भी यहाँ पे बताया था कि जब हमसे वो लिख रहा है फाइंड द नंबर ऑफ डेज, यानी वो क्या फाइंड आउट करने को कह रहे हैं n, तो n हमारे पास कितना है, n हमें फाइंड आउट करना है, तो n ऐसे ही रहेगा डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू 1 प्लस n जो है वो हमें नहीं पता है -1, d जो है वो इन दोनों का डिफरेंस है दैट इज 1। 120 इज इक्वल्स टू n बाई 2 इंटू 1 2 प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, n माइनस 1 को 1 से किया तो आंसर क्या रहा n माइनस 1। 120 ये 2 इधर मल्टीप्लाई चला गया, n 2 माइनस 1 1 प्लस n 2 माइनस 1 1। 120 मल्टीप्लाई किया 2 से, 2 0 0 2 2 4 2 1 ज़ा 2, आंसर आया 240 इज इक्वल्स टू n प्लस n का स्क्वायर, n 1n और n को n से किया n स्क्वायर, n प्लस n स्क्वायर माइनस 240, यहाँ से ये उठ के उधर गया तो आंसर किस में चला गया -240। अब इसके बाद ये क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है तो इसके हमें d निकालने हैं, रूट्स निकालने हैं, तो आपको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके आपके पास 2 आंसर्स आएंगे अगर आप d का फॉर्मूला यूज़ कर रहे हो या आप स्प्लिटिंग द मिडल टर्म कर रहे हो, तो आपके पास 2 रूट्स आएंगे जिसमें से एक रूट आपका नेगेटिव होएगा, एक रूट आपका क्या होएगा पॉजिटिव। एक आपका रूट होएगा यानी एक आंसर नेगेटिव होएगा और एक आंसर क्या है पॉजिटिव। अब हमें क्या देखना है, हम आंसर किसका निकाल रहे हैं n का, तो n हमें पता है नंबर्स कभी भी नेगेटिव में नहीं आएंगे, नंबर ऑफ आइटम्स कभी नेगेटिव में नहीं आएंगे, तो जो भी आपका पॉजिटिव वाला रहेगा उसी को आप क्या करोगे यूटिलाइज करोगे। तो हमें इसके बाद का जो पोर्शन है वो मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ, उसको आपको सॉल्व करके बताना है कि इसका आंसर क्या आ रहा है, देन मैं आपको बताऊंगी कि आपका आंसर सही है या गलत है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को d की हेल्प से या फिर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्प्लिटिंग द मिडल टर्म की हेल्प से सॉल्व करके मेरे को n का आंसर निकाल के दीजिएगा। n के 2 आंसर आएंगे, एक नेगेटिव में होएगा एक पॉजिटिव में होएगा, तो हमें कौन सा पिक करना होता है पॉजिटिव वाला, तो यही आपका आंसर होना चाहिए। एक बार आप इसको खुद सॉल्व करके देखो, देन मेरे को इसका आंसर के बारे में बताना कि आपका क्या आंसर आया है, फिर मैं आपको बताऊंगी कि आपने सही निकाला है या फिर गलत निकाला है। होपफुली कि आपको यहाँ तक समझ आ चुका होगा, और ये वाली केस स्टडी का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये इम्पॉर्टेंट है, प्रीवियस एग्जाम्स में भी ये केस स्टडी देखी जा चुकी है। थैंक यू।